सेट क्लियर गोल्स। मोटिवेशन मिलना उतना आसान है, वो रिस्क शायद उस हिसाब से हो जो आप ले सको। आपको पहले शॉर्ट टर्म एंड देन फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से प्लान करना है। 5 do's and don'ts for entrepreneurs। 5 कुछ ऐसे चीजें जो आप करोगे और जो नहीं करोगे अगर आप इस एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में पैर रखने की सोच रहे हो। सो पहले हम डूज के बारे में करते हैं ना, जो पॉजिटिव चीज है, द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। तो उसके हिसाब से पॉइंट नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। क्लियर मतलब आपको जानना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए आपके इस जर्नी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या एम रख रहे हो, क्या गोल रख रहे हो, वो क्या आप हासिल करने के बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में आप एक प्लान्ड एक्शन रखोगे। बिकॉज शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप इमीडिएटली आज से शायद 1 महीना, आज से शायद 6 महीना, आज से शायद 1 साल के अंतर क्या क्या चीज सोच रहे हो आपके बिजनेस में अचीव करने के लिए। और लॉन्ग टर्म उस हिसाब से जाएगा कि वही 6 महीने, वही 1 साल वो डिफाइन करेगा आपके नेक्स्ट 5 साल का विजन, नेक्स्ट 5 साल का ट्रेजेक्ट्री। ये जो ट्रेजेक्ट्री है जो आप ऊपर ले जाने के लिए सोच रहे हो, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए आपको पहले शॉर्ट टर्म एंड देन फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से प्लान करना है। बिकॉज वेन योर विजन इज क्लियर, वेन योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर क्लियर, फिर आपको आपके बिजनेस के हिसाब से मोटिवेशन मिलना उतना आसान है, इंस्पिरेशन मिलना उतना आसान है, इंस्पायर करना उतना आसान है, अचीव करना उतना आसान है। At the end of the day, what matters is you have to define your goals, because आप जब गोल को डिफाइन कर लोगे फिर आपके बिजनेस के लिए वो डायरेक्शन भी उस हिसाब से दिखाएगा आपको। ECL, एम्ब्रेस कंटिन्यूअस लर्निंग। हर वक्त सीखना बहुत जरूरी है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप आपके सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहो, मार्केट के बारे में अवेयर रहो, कंपटीशन के बारे में अवेयर रखो। ये सारे चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव बट कंपनीज जो आपके आजू बाजू, जो आपके कंपीटिंग एंटिटीज, वो किस हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपके एक्सटर्नल इज अबाउट योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स, योर वेंडर्स, योर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स, बट इंटरनल भी उतना ही इंपॉर्टेंट रख रहा है। What are the value additions जो वो लोग कर रहे हैं अपने ह्यूमन कैपिटल को रिटेन करने के लिए। बिकॉज इफ यू एज एन एंटरप्रेन्योर कंटिन्यूअसली scale yourself up in learning, continuously embrace the changes, adapt to yourself। सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको सिचुएशन को अडेप्ट करना चाहिए, और उस सिचुएशन के हिसाब से जो आपको सीख मिले उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए, और उस हिसाब से फिर आपके खुद के बिहेवियर को, खुद के प्लान्स को, खुद के थॉट प्रोसेस को उस हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए। बिकॉज continuous learning is the only way that you can go across and innovate। और जब आप इनोवेट करते हो, जब आप कुछ नया बनाते हो, that innovation leads to elevation। आप जितना अपने आप को नया बनाओगे, जितना अपने आप को इनोवेट करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना आप अपने आप को ऊपर ले जाओगे। Always remember my friends, continuous learning leads to innovation, innovation leads to elevation। So it's extremely important कि आप हर बार, हर दिन कुछ बेहतर सीखिए, and that is one of the key ways of making your entrepreneurship journey an absolute success। Number 3, build a strong network। लोगों को पता है ये एक अजीब सा थॉट होता है कि यार बेचैनी होती है कि मैं जाके बात करूं किसी से, मैं जाके किसी को पूछूं कि मुझे ये नहीं आता है, आप शायद मुझे कुछ सिखा पाओगे। मैं अपना दुविधा, अपने मुश्किल को लेके किसी थर्ड पार्टी के पास जाके बोलूं कि मुझे यहाँ पे मैं अटक गया हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मुझे पता नहीं नेक्स्ट स्टेप में मैं कैसे आगे जाऊं, शायद आप मुझे हेल्प कर पाओगे। दैट माय फ्रेंड इज द फंडामेंटल मिस्टेक दैट वी एज एंटरप्रेन्योर्स मेक। वी एज एंटरप्रेन्योर्स हैव टू अंडरस्टैंड आवर नेटवर्थ, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो नेटवर्थ है, हमारा जो मूल्य है, दैट इज आवर नेटवर्क। मतलब आवर नेटवर्थ इज आवर नेटवर्क। हमारा मूल्य इज अबाउट हम कितने लोगों को अपने हिसाब से जानते हैं, पहचानते हैं, और उन लोगों के बीच से कितने ऐसे लोग हैं जो आज आके हमें मदद करने के लिए तैयार है जब हमें वो मदद चाहिए। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आज के डेट पे एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम मतलब you have to have the ability to go and say I want to ask for help।
इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप आपके नेटवर्क में सोचो कुछ ऐसे माहिर मतलब जो अपने जिंदगी में कुछ बनाए हैं, कुछ हासिल किए, एक लिस्ट बनाओ। इन लोगों को आपके नेटवर्क में आपके एडवाइजर्स, आपके मेंटर्स, आपके एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स, आपके साउंडिंग बोर्ड, इस तरीके से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस अप्रोच के साथ जाओ। एंड बिलीव मी, जो लोग वाकई में जिंदगी में कुछ हासिल किए वो मेरे दोस्त इनसिक्योर नहीं होते। उनको अगर आप जाके बोलो कि मुझे इस चीज़ में अटक गया हूँ, मैं इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस चीज़ में मुझे मदद चाहिए, वो खुश होकर मदद करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे achievers are always secure and achievers will always want to help the fellows to also become fellow achievers. So network is very important. आप लोगों से जाके मिलो, communities में जाके पार्ट बनो, 25 लोगों के साथ आइडिया डिस्कस करो। लोगों को दोस्त हमेशा एक डर होता है कि यार मेरा आइडिया है, ये मेरा आइडिया अगर मैं जाके किसी और के साथ डिस्कस कर लूँ शायद वो जाके चोरी कर ले। आइडिया चुरा सकता है, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका पैशन, आपका जो मैडनेस है, क्या वो चुरा सकता है? कोई नहीं चुरा सकता वो। सो माय फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट वेदर दे कैन टेक एन आइडिया। आइडियाज आर नॉट यूनिक, द पर्सन हु इम्प्लीमेंट्स द आइडिया वो यूनिक होता है, आप यूनिक हो। सो बिल्ड योर नेटवर्क एंड मेक दैट योर नेटवर्क। अगर आप देखोगे मेरे पिछले वीडियो में जो आपके यहाँ पे लिंक पे आ रहा है, आप देखोगे वहाँ पे मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड एम्प्लॉय। सो एक जो चीज़ बहुत मायने रखता है इस जर्नी में ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द फैक्ट, रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके साथ साथ रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो रिस्क है दोस्त, ये जो आपको एक संकोच में डाल देता है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँगा। सो रिस्क जो है दोस्त, उसको आपको बहुत कैलकुलेटेड तरीके से लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि उस रिस्क को एनालाइज करने के लिए, उस रिस्क को मेजर करने के लिए आप एक स्वॉट एनालिसिस करो। SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। एंड ऑफ द डे दोस्त, स्वॉट एनालिसिस आपको उस हिसाब से दिखाएगा कि आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। आप जो पर्टिकुलर थॉट को लेके आप वो धंधा शुरू करने के लिए सोच रहे हो या फिर आप आगे बढ़ चुके हो, उसमें रिस्क कितना है, उस रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड इक्विवेलेंट है कि नहीं। वो रिस्क शायद उस हिसाब से हो जो आप ले सको। रिस्क ऐसा नहीं हो सकता है कि कल के डेट पे भगवान ना करे किसी भी कारण के लिए आपका वो वेंचर ना चला कि आप डिप्रेशन में आ गए कि यार अब मैं कुछ ना कर पाऊँ। ऐसा रिस्क लेना जरूरत नहीं है, ऐसे रिस्क का कोई फायदा नहीं है। सो आजकल बहुत लोग ये कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप में पोकर का अप्रोच लीजिए। पोकर मतलब गो ऑल इन, ऑल योर चिप्स इन। कहने के लिए आसान है दोस्त, पर रियलिटी ये है कि एंड ऑफ द डे आप किस एज में, किस उम्र में, किस हिसाब से, किस बैकग्राउंड से, कहाँ से आके कब वो रिस्क ले रहे हो, सारे चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज इफ यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर यू कैन टेक दैट रिस्क, बाय ऑल मीन्स यू विल गो ऑल इन, राइट? द चिप्स आर देयर। लेकिन अगर आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हो कि शायद आपने थोड़े कुछ महीने के लिए या साल भर का आपने सेविंग किया हुआ है और आप ये रिस्क लेना चाहते हो, then it's extremely important for you to analyze and take calculated risks. Entrepreneurship बहुत बढ़िया चीज हो सकता है लेकिन इसके साथ रिस्क है, and therefore आपको रिस्क को कैलकुलेट करके फिर कूदना पड़ेगा। एक कहावत होती है दोस्त, पानी का गहराई मापो पानी में उतरने से पहले। So you have to measure the risks before you go across and plunge in. So always take calculated risks and trust me, the rewards will be well worth it. Point number 5, focus, एकदम linear focus on customer or client satisfaction. दोस्त, जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट्स कर लो, जितने भी आप ब्रांडिंग एक्सरसाइज कर लो, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट्स आपके पहचान बनाने में कर लो, सबसे सच्चा मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज योर कस्टमर्स वर्ड ऑफ माउथ, आपके क्लाइंट का वर्ड ऑफ माउथ। सो अगर आप आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट के इश्यूज को समझ रहे हो, सोच रहे हो, आपके टारगेट ग्रुप, आपका जो टीजी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, उनके फीडबैक को एक्चुअली लेके उसको बेहतर तरीके से बना रहे हो, ट्रस्ट मी, उससे बेहतर और कोई मोड नहीं है फॉर क्रिएटिंग योर ब्रांड।
बिकॉज आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर विल बी योर वर्ड ऑफ माउथ. एट द एंड ऑफ द डे योर कस्टमर इज योर बिगेस्ट एसेट, योर क्लाइंट इज योर बिगेस्ट एसेट एंड इट ऑल्सो इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, प्रोवाइडेड दैट आप उनके जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी फीडबैक है, उसको सुन के, उसको समझ के, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए फॉर मेकिंग इट बेटर. योर प्रोडक्ट, योर सर्विस, योर एंटायर एसेंस ऑफ दैट वाव फैक्टर. आपके कस्टमर के लिए आपको वाव फैक्टर क्रिएट करना है. जो भी आपका प्रोडक्ट हो, जो भी आपका सर्विस हो, द वाव फैक्टर इज द की फॉर अ रिपीट कस्टमर एंड द रिपीट कस्टमर is the key for constant business. Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. यह है ज्ञान से ज्यादा बकर से कम. कर लो शेयर क्योंकि इसमें है दम.